तो चलिए आज की जो है सेशन में हम लोग देखेंगे पनामा नहर संधि क्या है, इसकी ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि और जो है सामरिक जो है महत्व है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पनामा नहर को पनामा को हस्तांतरित करने को एक मुख्यतापूर्ण निर्णय कहा और इसे अमेरिका को वापस करने की मांग करी। कहने का मतलब है जो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो ये जो पनामा नहर है वो पनामा को दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसको जो है ना बताया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि ये जो है बहुत मुख्यतापूर्ण है, ठीक है। तो इन्होंने जो है धमकी भी दी है कि हमें जो है पनामा नहर जो है हमें वापस चाहिए, यानी इस अमेरिका को वापस करने की मांग भी कही है इन्होंने। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पनामा नहर पर कब्जा करने की ट्रंप की धमकी, यानी पनामा नहर पर जो है कब्जा करने के लिए जो है ट्रंप ने क्या की है, धमकी भी दी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के बारे में कई जो है भड़काऊ बयान भी दिए, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जलमार्ग पर फिर से नियंत्रण हासिल करना चाहिए और ट्रंप ने नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से अनुचित शुल्क वसूलने के लिए पनामा की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पनामा द्वारा अमेरिका को धोखा दिया जा रहा है जो आज नहर का संचालन करता है, ठीक है। और उनकी टिप्पणियों ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेष रूप से नहर और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इसके संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों पर चिंताओं की ओर इशारा करता है। ट्रंप का जो प्रस्ताव नया नहीं है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने पनामा नहर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने का विचार भी पेश किया था और हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा और कभी गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि उनकी जो है जो हाल ही में उन्होंने टिप्पणी दी है, अमेरिका व्यापार, सैन्य गतिशीलता और वैश्विक शक्ति गतिशीलता के पनामा नहर के जो रणनीतिक महत्व है उनको उजागर करती है। अब देखिए अब ट्रंप जो है साहब वो पनामा से क्यों नाराज है। तो देखिए ट्रंप जो है पनामा से नाराजगी के कारण है उच्च पारगमन शुल्क, यानी कहने का मतलब है पनामा नहर से जो है भी जहाज गुजरती है तो उस पर जो है उच्च शुल्क लिया जा रहा है, जिसके कारण क्या है वो नाराज है। तो पनामा नहर जो है प्राधिकरण, ठीक है, एसीपी ने अमेरिकी जहाजों के लिए जो है क्या किया था कि जो प्रागमन शुल्क है वो बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसके कारण जो है ट्रंप नाराज है। 2023 में गैटून और अल्जाउएला झीलों में गंभीर सूखे के कारण जो नहर के तालों को संचालित करने के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं, नहर की शिपिंग क्षमता जो है 36% से कम हो जाएगी। कम क्षमता की भरपाई के लिए जो है एसीपी ने शुल्क बढ़ा दिया और जिसमें व्यापार के लिए नहर पर अत्यधिक निर्भर अमेरिका जहाज जो है प्रभावित है। इस पे जो है ना अधिक जो है अमेरिका जहाज ही जो है इस पे क्या है निर्भर है। चीन जो है उपस्थिति में वृद्धि हो गया, यानी कहने का मतलब चीन की उपस्थिति में वृद्धि हो गया। 2017 के बाद से जब पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने वाला पहला जो है लैटिन अमेरिका देश बन गया और तब से नहर में जो है चीनी निवेश में वृद्धि हो गई, यानी इसमें नहर में जो है चीनी निवेश का जो है वृद्धि हुआ है, ठीक है। उसके कारण भी ट्रंप नाराज है। पनामा नहर के बारे में अगर हम बात करें तो यह पनामा के जो है इस्तमुस के माध्यम से अटलांटिक प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला 80 किलोमीटर लंबा एक कृत्रिम जलमार्ग है। कहने का मतलब है कृत्रिम क्यों, क्योंकि ये जो इसे बनाया गया है, ठीक है, मानव के द्वारा, और यह एक जो है लॉक प्रकार की नहर है जिसकी स्वामित्व और प्रशासन पनामा के पास ही है और यह दुनिया के प्रमुख चेक पॉइंट्स में से एक है और दुनिया के 6% समुद्री व्यापार को संभालता है पनामा नहर। अगर हम बात करें पनामा नहर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो प्रारंभिक अन्वेषण और निर्माण यानी 1500 के दशक और 1900 के दशक के बीच में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पनामा के जो है इस्तमुस में नहर बनाने का विचार 1500 के दशक में शुरुआती स्पेनिश खोजकर्ताओं के समय है और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने की इच्छा जो है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्पष्ट होती है। हालांकि 19वीं सदी के अंत तक नहर बनाने के लिए जो है पहला गंभीर प्रयास नहीं किया गया था और फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में फ्रांस ने 1880 दशक में नहर के निर्माण का पहला प्रयास शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी चुनौती और हजारों लोगों की जान लेने वाली यह एक विनाशकारी पीत ज्वर महामारी के कारण जो है यह परियोजना विफल हो गई और परियोजना को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गया था। यानी फ्रांस ने जो तो शुरू प्रयास किया था लेकिन फ्रांस नहीं कर पाई थी और फिर उसके बाद जो है अमेरिका को सौंप दिया गया था और फिर उसके बाद जो है अमेरिका ने जो है नियंत्रण संभाला और ये 1904 से लेकर 1914 के बीच में, ठीक है। और 1904 में जो राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे उन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका ने जो है पनामा नहर के साथ हू बॉनी वरीला संधि पर बातचीत करने के बाद नहर निर्माण परियोजना का जो है नियंत्रण अपने हाथों में लिया और जिसने 1903 में कोलंबिया से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
अमेरिका नहर क्षेत्र के नियंत्रण के लिए पनामा को $10 मिलियन का भुगतान किया और साथ ही वार्षिक शुल्क भी दिया और नहर 1914 में बनकर तैयार हुई और इसके संचालन की देखरेख अमेरिका सरकार ने की थी। अब देखिए अमेरिका और जो है पनामा नहर के बीच संधि भी है, तो देखिए इसे जो है टेरिजोस कार्टर संधि के नाम से भी जाना जाता है और इस संधि पर 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा द्वारा पनामा नहर के नियंत्रण पनामा को हस्तांतरित करने के लिए जो हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये संधि हुई थी पनामा और अमेरिका के बीच में। ठीक है, और इसे जो है टेरिजोस कार्टर संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संधि 1977 में हुआ था अमेरिका और पनामा के द्वारा। ठीक है, जिसमें पनामा नहर को नियंत्रित जो है पनामा को हस्तांतरित करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। यानी जो पनामा जो नहर था उस पर नियंत्रित किसे दिया गया था, तो अमेरिका ने जो है पनामा को दे दिया था। ठीक है, और उसी बात को जो है डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि ये बड़ी मूर्खता थी। ठीक है, पनामा नहर को जो है उस पर पनामा नहर को नियंत्रण देना। अगर हम बात करें दिसंबर 1999 में इसे पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया और पनामा ने परिवर्तन के बाद नहर के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी ले ली थी। अगर हम बात करें अस्थायी तटस्थ संधि की, तो नहर को तटस्थ घोषित किया गया और सभी देशों के जहाजों के लिए इसे खोल दिया गया था और इसे अमेरिका को नहर के तटस्थता की रक्षा करने और सैन्य आपात स्थिति में मार्ग को प्राथमिकता देने का अधिकार भी दिया गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं पनामा नहर का जो है सामरिक महत्व क्या है। तो देखिए वैश्विक व्यापार और आर्थिक यहाँ जो है प्रभाव मतलब आर्थिक प्रभाव है इस नहर से। पनामा नहर जो है दुनिया का सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक और यह पनामा के इस्तामुस के पार एक सीधा मार्ग प्रदान करने मतलब अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच माल को शिपिंग के समय और लागत को काफी कम कर देता है। ठीक है, बहुत दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण ये जो है पनामा नहर का निर्माण किया गया है जो शॉर्ट डिस्टेंस पर सके। नहर के बिना जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिण सिरे, मैगलन जल डमरू मध्य और केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबे और खतरनाक मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। अगर हम बात कर लेते हैं सैन्य महत्व की, तो पनामा नहर का सैन्य महत्व लंबे समय से रहा है और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शीत युद्ध के दौरान नहर को दो महासागरों के बीच सैन्य जहाजों की तेज आवाजाही के लिए और एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। हालांकि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था कि युग में सैन्य उद्देश्य के लिए इसका जो है राजनीतिक महत्व कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन नहर अमेरिकी रक्षा बुनियादी ढांचों का एक अनिवार्य हिस्सा भी बनी हुई है। और पनामा नहर पर जो है चीन का भी बढ़ता प्रभाव है। ठीक है, जिसके कारण अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो नाराज है। हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि चीन ने जो है पनामा नहर में महत्वपूर्ण निवेश भी किया है और जिसमें अमेरिकी की चिंताएं और बढ़ गई है। ठीक है, और चीन अमेरिका के बाद नहर का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है। यानी चीन जो है ना, अमेरिका तो सबसे ज्यादा उपयोग करता है और चीन जो है दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग करता है। और उसने पनामा के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है क्योंकि देश ने 2017 में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध जो तोड़ दिए और बीजिंग को मान्यता दे दी। और इसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने अमेरिका में यह डर पैदा कर दिया, लेकिन अंततः नहर पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, और जिससे संभवतः अमेरिका व्यापार और सैन्य अभियान बाधित हो सकते हैं। अब देख लेते हैं जैसे ट्रंप की जो धमकियों के भू राजनीतिक और आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखिए हालांकि पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेने की ट्रंप की धमकियों की उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उनके परिणाम स्वरूप कोई व्यवहारिक कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियां और पनामा की संप्रभुता इस संबंध में अमेरिका द्वारा किसी भी एक तरफा कार्रवाई को रोकती है। हालांकि ट्रंप के बयान अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव को दर्शाते हैं, खासकर वैश्विक व्यापार मार्गों और पश्चिमी गोलार्ध में शक्ति संतुलन के संबंध में। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पनामा नहर का इतिहास अमेरिका विदेश नीति, व्यापार और सैन्य राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। हालांकि नहर पर नियंत्रण करने के बारे में ट्रंप की हालिया टिप्पणी को उनके आधार को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक बयानबाजी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वे वैश्विक भू राजनीति में जलमार्ग की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ संबंधित जो है पनामा नहर से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले पनामा नहर क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है, इसे बनाया गया है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस को क्या करता है, दूरी को कम करता है और ये जहाजों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर घूमे बिना एक छोटे मार्ग प्रदान कर देता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि दक्षिण अमेरिका को चारों ओर घूमकर जो है जाना पड़ता था, ये क्या कर देता है कि छोटा मार्ग प्रदान कर देता है पनामा नहर। पनामा नहर की अगर लंबाई की बात करें तो पनामा नहर की लंबाई जो है 82 किलोमीटर है। कितना है? 82 किलोमीटर है, यानी 51 मील है इसकी लंबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पनामा नहर कब और क्यों बनाई गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में पूरा हो गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार को तेज, सस्ता और सुरक्षित बनाना था क्योंकि इसमें जहाजों को लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता था और अमेरिका ने इसे बनाया था।
पनामा नहर का प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? तो देखिए यह वैश्विक समुद्री व्यापार को तेज और किफायती बनाता है, जहाजों की यात्रा समय और ईंधन की खपत को कम करता है और पनामा के अर्थव्यवस्था को राजस्व का जो है बड़ा हिस्सा इसी से प्रदान होता है। पनामा नहर की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसका लॉक सिस्टम है, ठीक है, ये गैतून झील है और दोनों महासागरों को जोड़ता है, ठीक है, और विस्तार परियोजना जो न्यू पैन मैक्स जहाजों की अनुमति भी देता है। तो जो भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हमने कंप्लीट किया।